हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। बार मैग्नेट होता है ना, जानते हैं, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इसके वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो दो तरीके हैं, एक होता है इंड ऑन पोजिशन, फिर एक दूसरा पोजिशन ही पढ़ेंगे। पहले हम लोग इंड ऑन पोजिशन पढ़ते हैं। ये इंड ऑन पोजिशन क्या होता है? तो मैग्नेटिक एक्सिस का तो नाम सुने होंगे आप लोग। मैग्नेटिक एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड एट एन इंड ऑन पोजिशन। ठीक है, इंड ऑन पोजिशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सिस ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, एक एक्सिस, बार मैग्नेट का एक्सिस मतलब क्या? ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन पे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहां आप देख रहे हैं कि दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस एम की तरह हम ले सकते हैं और साउथ पोल का माइनस एम ले सकते हैं। प्लस और माइनस में बात समझिए क्या होता है। प्लस और माइनस की बात समझिए कि जब प्लस है तो मतलब आप फील्ड की बात करते हैं। फील्ड क्या होता था? नॉर्थ से साउथ में जाती थी, इसीलिए हमने यहाँ माइनस रखा, यहाँ प्लस रखा। यहां से फील्ड लाइंस निकलती है इसीलिए प्लस एम, और इसमें घुस रहा है इसीलिए माइनस एम। प्लस एंड माइनस दो चीजें हैं, प्लस निकल रहा है और माइनस में घुस रहा है। चलिए ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इससे फील्ड लाइन निकल रहा है तो इस एक्सिस पर भी, इस एक्सिस पे भी, यहाँ पे देखिए, इस एक्सिस पे भी, इस एक्सियल पॉइंट पे भी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल हम Bn के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली अगर फील्ड इधर जा रहा है तो इस पॉइंट पर साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट, P पॉइंट पर बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल, इन दोनों के डिफरेंस जितना आएगा वही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताएगा। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो आप ये लिख सकते हो Bn माइनस Bs। ठीक है, हमने ऐसा क्यों लिखा? माइनस है, प्लस नहीं है। ये क्या है भाई? ये माइनस है, प्लस नहीं। बात को समझिए, यहां जो हमने माइनस किया, क्यों किया? इसी से माइनस क्यों किया? Bs से माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कि ये मैग्नेटिक बार मैग्नेट है और ये पोल इस पॉइंट के नजदीक है, ये पोल दूर है। इसकी पोल स्ट्रेंथ सेम, तो ये जब इसके नजदीक है मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल इज मोर ग्रेटर देन, लार्जर देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। यहां इसकी वैल्यू Bn की वैल्यू क्या है? लार्जर है साउथ पोल से। तो ये क्या है? लार्ज वैल्यू, ये क्या है? स्मॉल वैल्यू। Bn माइनस Bs, तो ये हमने रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिखा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वैल्यू किधर होगी भाई? तो वो रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी B पॉइंट पर वो किधर होगा? इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा B पॉइंट पर। डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली आप सोचो, मैं तो इस डायरेक्शन बता दिया। अगर मैंने इधर आपको बता दिया कोई पॉइंट, मैग्नेटिक एक्सिस पे किसी पॉइंट पर मैंने आपको बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो क्या करोगे? अब यहां ये सोचो कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये साउथ पोल इस पॉइंट के बहुत नजदीक है, मतलब ये जो है इधर जा रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल काफी दूर है, पोल स्ट्रेंथ सेम है। ये किधर दिखाएगा? ये बताइए किधर दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से इधर था, इसके वजह से इधर था, ये किधर दिखाएगा? इधर हो जाएगा, है ना? इधर देखिए। तो अब सवाल ये है कि यहां पर Bs और Bn दिखते हैं, तो यहां पर रिजल्टेंट किधर होगा? इस साउथ की तरफ आ जाएगा, ये वाला वैल्यू ज्यादा बड़ा हो जाएगा। Bs इज ग्रेटर देन Bn। ठीक है, तो हम माइनस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सवाल यह है कि किसी एक्सियल पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए बार मैग्नेट। वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड
at a point P at an axial point of the bar magnet whose distance from the center of the bar magnet is equal to small d and whose length is equal to 2l। तो ये हमने कन्वीनियंस के लिए, अपने सुविधा के लिए हमने क्या कर दिया है, इसको हमने सेंटर बना दिया। तो अपने सुविधा से हमने क्या कर दिया, एक नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस हमने स्मॉल एल, यहां से भी हमने स्मॉल एल, मतलब इसका टोटल लेंथ 12 ले रखा है। ठीक है, 12 ले रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, स्मॉल डी डिस्टेंस पर। सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है भाई, तो स्मॉल डी डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट पे रखा हुआ है। तो नॉर्थ पोल की डिस्टेंस कितनी होगी, डी माइनस स्मॉल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल एम बाय डी माइनस एल स्क्वायर। देख लीजिए जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाय डी प्लस एल। डी प्लस एल मतलब, डी प्लस एल मतलब, अरे भाई इतना लेंथ तो आ ही गया डी और प्लस एल, ये लेंथ आएगा डी प्लस एल होल स्क्वायर। इससे भी आप समझ सकते हो, ये क्वांटिटी बड़ा, ये क्वांटिटी छोटा, मतलब ये क्वांटिटी छोटा मतलब bn की वैल्यू लार्ज और उसकी वैल्यू क्या हो गई, स्मॉलर। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल Bn माइनस Bs दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। और ये हमने कॉमन फैक्टर रख लिया है, m बाई 4 पाई को कॉमन रख लिया। फिर हमने 1 अपॉन डी माइनस एल स्क्वायर माइनस डी प्लस एल स्क्वायर, इस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर रखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2dl प्लस माइनस माइनस प्लस 2dl और यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कट जा रहा है। यहाँ देखिए ऐसा हमने रखा म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 यहाँ 2 लेते हैं, स्मॉल m इंटू 2l, स्मॉल m इंटू 2l, इसमें से 2 को हमने इधर रखा और स्मॉल m इंटू 2l को हम क्या मानते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है भाई, m इंटू 2l की वैल्यू ले लेते हैं। ये वैल्यू m की वैल्यू आ रहा है, d हमने लिख दिया, इस तरह से हमने वैल्यू लिखा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पता चल गया। पता चल गया कहां पर, किसी एक्सियल पॉइंट पे जिसकी सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल d है। सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डिस्टेंस है। आप मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का एक स्पेशल केस, मान लो कि d इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल l, d जो है स्मॉल l से बहुत बहुत लार्जर हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई डी स्क्वायर dq, 2m बाई dq। देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, डी स्क्वायर को लार्जर बन गया तो ये क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया, यहाँ पर d4 आ गया, dq नीचे चला जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है और 2 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन dq। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट, magnetic field due to a bar magnet is directly proportional to magnetic moment if and only if d constant। अगर d constant है तो पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d क्यूब if and only if। कंडीशन है यहाँ पर m क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट हो तो magnetic field due to a bar magnet is different from the magnetic field due to a pole of hole strength small m। ठीक है, ये चीज हम लोग समझ गए। तो इसी बेसिस पे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में चेक करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप बनाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए। जो ये बार मैग्नेट है इसका टोटल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, नॉर्थ पोल साउथ पोल जो कुछ भी है इसका टोटल लेंथ दिया हुआ, मतलब 2l इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को 0.1 हमने यहाँ पे मान रखा है। 2l इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, कितना है 0.1। क्वेश्चन में क्या है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, तो ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी होगी, तो 2l की वैल्यू इतनी है ना। तो चलिए ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक, ये तो हमने बार मैग्नेट दिया, इसका पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू स्मॉल m जो दी हुई है वो कितना दिया, 120 CGS यूनिट। 120 CGS यूनिट का मतलब 1 CGS यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर मीटर। एक CGS यूनिट पोल स्ट्रेंथ कितना, 0.1 एम्पियर मीटर। 120 कितना, 120 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो m इज इक्वल टू 12, यहाँ पे लिखेंगे 12 एम्पियर मीटर, ये ऐसा यूनिट में आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 12 आ गया। नाउ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस।
नाउ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन योर एक्सिस एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यहां से 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट का मतलब क्या होता है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, फ्रॉम इट का मतलब समझिए, क्या वो सेंटर से दे रहा है, क्या वो सेंटर से 20 सेंटीमीटर दे रहा है, उस चीज को समझिएगा। ये 10 सेंटीमीटर तो मतलब ये कितना, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, बात को समझिए, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का मतलब सेंटर से 20 सेंटीमीटर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर, 5 इधर और 15 इधर, 20 सेंटीमीटर मतलब यहां से इतना दे रखा है, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी है, सेंटर से लिया, डी इज इक्वल टू कितना लिखा, डी इज इक्वल टू कितना लिखा है, डी की वैल्यू लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर, 0.2 मीटर, डी की वैल्यू लिख दी। तो डी की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू कितनी है 0.05 मीटर हो जा रहा है। सारा वैल्यू डाल के देखो कितना आंसर आ रहा है वो बताओ, वीडियो पॉज करके बताओ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 20 मीटर फ्रॉम इट, दोनों आंसर बताइए। तो आंसर इसका क्या होगा वो आप वीडियो पॉज करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। पूरा न्यूमेरिकल्स को आप यूज करोगे अच्छे से। यहां पर इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -7 लिख देना, स्मॉल एम की वैल्यू 12 लिख दो, 2 × 12 मतलब 24, एल की वैल्यू 0.05 मीटर, सब ऐसा यूनिट में लिखोगे, है ना, तो काम बन जाएगा। और यहाँ पे d² - l² की वैल्यू होल स्क्वायर लिखोगे और आप कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। तो देखो कितना आ रहा है आपका 3.4 × 10 टू द पावर -5 टेस्ला। क्या इतना आ रहा है, क्या इतना आ रहा है? अगर इतना आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो चेक कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 20 मीटर फ्रॉम इट, 20 मीटर, इस सेंटर से 20 मीटर पूछ रहा है, जब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है टोटल 10 सेंटीमीटर और 20 मीटर पूछ रहा है, सोचो 20 मीटर कितनी होगी। तो 20 मीटर के केस के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर डी इज वेरी वेरी लार्जर देन स्मॉल एल, डी बहुत लार्जर है स्मॉल एल से, तो एल का यहां मतलब ही नहीं, सीधा ये फॉर्मूला लगाना, μ0/4π 2m/dq। m की वैल्यू पता ही है, कैपिटल M की वैल्यू पता ही है, तो यहाँ पे ये लिख लेना, फिर कैपिटल dq निकालना। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप होमवर्क देखो, चेक करो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है, और मुझे रिप्लाई करो।